तो राम राम भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारी इस नई वीडियो में। तो भाइयों, बहुत भाई का कमेंट आ रहा था कि इजराइल में फोर्कलिफ्ट का जॉब कैसे पाएं हम लोग। तो बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि हम लोग इजराइल इंडिया से ही फोर्कलिफ्ट का काम सीख के तो डायरेक्ट इजराइल जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप लोग इजराइल आना चाहते हैं तो आपको 4 ही ट्रेड में अभी फिलहाल वो चलेगा, आने वाला है, कमिंग सून में है। 4 ही ट्रेड में वैकेंसी आने वाली है। एक है टाइल्स मेसन की, एक है प्लास्टर वर्क की, एक है शटरिंग कारपेंटर की और एक है स्टील फिक्सर की। तो अगर जिस भी भाई को जेसीबी ऑपरेटर करना जानता हो, जो भी भाई फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर जानता हो, तो इंडिया में एक अपना लाइसेंस बना लें। उसके बाद यहाँ आने के बाद लेकिन इन्हीं चारों सेक्टर में आपको आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद आपको अपना काम चेंज कर सकते हो। आप किसी कंपनी में आए हो, आप उस कंपनी को बोलो कि मुझे फोर्कलिफ्ट चलाना आता है। अगर वो आपको नहीं देता है काम, तो आप उस कंपनी में 3 महीने काम करो, रोका, और यहाँ 3 महीने काम करने के बाद आप कंपनी चेंज कर सकते हो। यहाँ इजराइल में 150-200 कंपनियां, उससे ज़्यादा भी कंपनियां हैं। इजराइल आने के बाद आपको सभी कंपनियों की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ सबको पता होता है कि किस कंपनी में जाना है, किस कंपनी में कौन सा काम मिलेगा। और रही बात फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की, हमारे भाई साहब है अखिलेश भाई, तो ये आए थे। आप किस वर्क में आए थे इंडिया से? नमस्कार भाई, मैं आया था सेंटरिंग कारपेंटर में। तो अभी आने के बाद आप यहाँ कौन सा काम कर रहे हो? मैं आने के बाद यहाँ फोर्कलिफ्ट चला रहा हूँ। तो अभी जब आप आए थे इंडिया से शटरिंग कारपेंटर में, तो वो काम आप कितने दिन किए थे यहाँ पे? वो काम मैक्सिमम 2 महीने तक किया था। उसके बाद फिर इस कंपनी में आया। तो कंपनी में आने के बाद फोर्कलिफ्ट मुझे चलाना मालूम था और मेरा लाइसेंस भी था IB, जिसके वजह से मुझे यहाँ पर दे दिया गया चलाने के लिए। तो और यहाँ पे लाइसेंस भी बनवा दिया गया है, कंपनी वाले ने बनवा दिया है मेरा। और ये हमारे भाई आए थे, 1-1.5 साल हो गया है। ये चाइना वाली कंपनी में काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन में काम लगा था इनको। तो काम बहुत ज़्यादा तगड़ा था। तो ये अपने बॉस से बोले कि हमें फोर्कलिफ्ट चलाना आता है, मुझे जेसीबी चलाना आता है, मेरे पास लाइसेंस है। अगर आप कहीं और साइट पे दिलाना चाहो तो मुझे दिला सकते हो, मैं वो काम करूँगा। तो वो 2-3 महीने तक वेट किए, तो वो बॉस इनको फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का जॉब दिलाया है। अभी ये फोर्कलिफ्ट चलाते हैं। ये कैसे चलाते हैं, ये आप पहले 2 मिनट का क्लिप वीडियो देखिए, एक फोर्कलिफ्ट में क्या क्या काम करना पड़ता है। भैया राम राम, सब जन के इजराइल महान, इजराइल भैया। आपने वीडियो देखा, ये भाई यही फोर्कलिफ्ट का काम करते हैं। इनका लाइसेंस इजराइल में ही बनवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इजराइल में आने के बाद यहाँ के बंदे इतने अच्छे हैं, यहाँ के पास लोग बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं। ये लोग तुरंत लाइसेंस बनवा दिए। और सब अच्छे नहीं होते। जो भी भाई अगर इंडिया से जेसीबी ऑपरेटर में या तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में काम करना चाहता हो, तो इंडिया में ही अपना लाइसेंस बनवा ले। यहाँ के आने के बाद रेन्यूअल हो जाएगा या तो इंटरनेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। और कितने घंटे काम करना पड़ता है फोर्कलिफ्ट में? मैक्सिमम 8 से 9 घंटा। फोर्कलिफ्ट में केवल फोर्कलिफ्ट ही चलाना पड़ता है कि और कुछ काम करना पड़ता है?
अब कंपनी में मान लो काम नहीं है तो और भी काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो भी है कंपनी का काम, नहीं तो एनी टाइम फोर्कलिफ्ट चलाओ अगर काम जैसे है तो। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन में हो और छोटे वर्कशॉप में हो, अगर छोटे वर्कशॉप में हो तो लगभग थोड़ा बहुत सब काम करना पड़ेगा, लेकिन अब किसी बड़े कंपनी में हो या तो हाँ। कंस्ट्रक्शन में हो, आपको फोर्कलिफ्ट या जेसीबी ऑपरेटर जो काम दिया जाएगा आपको वही करना पड़ेगा। और इन लोगों का फोर्कलिफ्ट और जेसीबी ऑपरेटर का सैलरी भी अच्छी खासी आती है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी वाला खुश होके अलग से देता है जेसीबी ऑपरेटरों को, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की, कि अलग से 100 शेकेल, 50 शेकेल, 100 शेकेल, 150, 200 शेकेल। अभी एक मेरा दोस्त है जेसीबी ऑपरेटर है, वो इंडिया से आया था स्टील फिक्सर में, लेकिन अभी जेसीबी ऑपरेटर का काम कर रहा है। सैलरी उसको कंपनी देती है, लेकिन जहां वो काम कर रहा है जिस बॉस के यहाँ, वो अलग से इसको पैसा देता है जेसीबी चलाने के लिए। तो यहाँ पर जेसीबी ओसीबी चलाने के लिए पैसा बढ़िया अच्छा खासा मिल जाता है। और जो भी भाई अगर आप ये काम चाहते हो तो इंडिया से जेसीबी ऑपरेटर सीख लो, या तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर सीख लो, या तो क्रेन का काम सीख लो, और उसका लाइसेंस बनवा लो। पुखलैंड भी सीख लो, उसका लाइसेंस बनवा लो। लाइसेंस रहेगा तो बहुत इजीली आपको काम मिल जाएगा। और यहाँ आने के बाद आपका एक बार टेस्ट होगा, एक रोटेशन एक टेस्ट होता है, औपचारिकता होती है, उसके बाद आपका इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन भाई का फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस नहीं बना था, यहाँ आने के बाद लगभग 6 महीने लग गया लाइसेंस बनवाने के चक्कर में, 6 महीने लग गया तब जाके लाइसेंस बना। तो हमें सभी भाइयों से यही निवेदन है कि आप लोग लाइसेंस बनवा लें, तभी फोर्कलिफ्ट और जेसीबी का काम यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है भाई, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।